हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2 एविडेंस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें आपको बिल्कुल अगर कोई भी डाउट है, परेशानी आए तो कमेंट करना। चलो वीडियो को शुरू करते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आप ही को बात बोलूँगा, अगर आपने लास्ट देखा तो आपको जरूरी समझ में आएगा। चलो शुरू करते, लेट्स बिगिन। सबसे पहले लिखेंगे मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, सभी को पता है। क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। अब देखो दूसरा हम करने वाले हैं इसका एविडेंस, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो हम सबको पता है 6 नंबर ऑफ कार्बन आइटम, हम इसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो कैसे करेंगे, 6 दे रखा है ना आपके एनसीईआरटी बुक में। तो सबसे पहले लिखना है आपको CHO, फिर CHO कितना होता है आपको पता है, कितना होता है CHOH, 4 दो 4 लगा दो। उसके बाद क्या होता है CH2OH। अब देखो इसको करना है आपको हीट, किसकी प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में। क्या कर दो, इसको हीट कर दो। देखो CHOH की होल ट्वाइस 4 CH2OH को हीट करना है किसकी प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में। तब क्या मिलेगा आपको, एन हेक्सेन मिलेगा। एन हेक्सेन मिलेगा। एन हेक्सेन कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 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 और CH3। तो यहाँ पे कितने कार्बन नंबर आइटम है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी मदद से हमने प्रूफ कर दिया। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड, इसको बहुत लंबे समय तक हीट किया विद HI, प्रोड्यूस क्या हुआ हमारा, एन हेक्सेन। मतलब कि 6 कार्बन आइटम है प्रेजेंट इन स्टेट चेन। ये एन का मतलब है कि ये स्टेट चेन में प्रेजेंट है। तो हमें लिखना है, जब हमने क्या, हमें क्या लिखना है, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, हीटिंग विद HI क्या प्रोड्यूस हुआ, एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन। इसका मतलब क्या हुआ, जो 6 कार्बन एटम है वो किस में प्रेजेंट है, स्टेट चेन में प्रेजेंट है। 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्टेट चेन। किस में प्रेजेंट है, स्टेट चेन में प्रेजेंट है। अब तीसरे पे चलते हैं, ठीक है, स्टेट चेन में। अब हम तीसरे में करेंगे जो आपका C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है कि, जब C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा तभी तो आपका या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, तभी तो प्रूफ कर पाएंगे ना। तो हमें अब उसको कंफर्म करना है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कि C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम क्या करने वाले, आपको पता है हमारे पास क्या है, CHO। तो CHO का सिस्टम है C डबल बॉन्ड ओ और H। उसके बाद क्या है हमारा CHOH कितने बार है, 4 बार है। CHOH कितने बार है, 4 बार है। उसके बाद क्या है CH2OH है। ठीक है, अब इसको इसकी रिएक्शन किसके संग करवानी है आपको, हाइड्रोक्साइल अमाइन के संग, मतलब कि NH2OH। NH2OH इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन। अब मेरी बात है, ये NH2OH है, मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ NH2OH। आपको क्या पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2N को ऐसे करके लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये N जाके यहाँ पे चले जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। बस यही लिखना है आपको। कौन आ गया C के पास, देखो C के पास आ गया डबल बॉन्ड N और OH आके जुड़ गया। और यहाँ पहले से क्या था, H था। जो बाकी स्ट्रक्चर इसको ऐसे का वैसे लिख दो आप। क्या था, C के नीचे क्या है, CHOH कितने बार है, 4 बार है। और ये क्या है, CH2OH। ये क्या है, आप इसको बोलते हैं हम ऑक्साइम। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्साइम बोलते हैं। नाम क्या है इसका, ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, OXIME, ऑक्साइम। तो हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ से हमने पानी निकाल दिया। तो डबल बॉन्ड देखो N, C डबल बॉन्ड NOH, देखो हमने ये लिया था C डबल बॉन्ड NOH, और कुछ भी नहीं किया। अब देखो तीसरे बच्चे में देखो हमें इसको दोबारा बनाना है और इसको, इसकी रिएक्शन किसके संग करवानी है, HCN के संग करवानी है। किसके संग करवानी है, HCN के संग करवानी है। तो C डबल बॉन्ड OH, दोबारा इसको बना लेना है। CHOH कितनी बार है, 4 बार। इसको हीट कर CH2OH लिखना है। उसके बाद अब इस बार क्या लिखना है हमें, HCN। क्या लिखना है हमें, HCN। अब मुझे बताओ, इस पर पार्शियल नेगेटिव आता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, C के ऊपर क्या आ जाएगा, OH भी आ जाएगा और CN भी आ जाएगा। बस इसको हमें लिख देना अच्छे से। तो C के ऊपर क्या आ गया आपका, आप बोलोगे C के ऊपर OH भी आ गया और C के ऊपर CN भी आ गया, और यहाँ पे H तो पहले से ही था। CHOH कितने बार है आपका, 4 बार है। और CH2OH, इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको हम, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ये दोनों किसकी
ये जो दोनों एग्जाइम और साइनोहाइड्रिन किसकी कंफर्म को प्रेजेंस करते हैं, ये करते हैं कंफर्म प्रेजेंस ऑफ, अगर हमें ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन दोनों मिल गया इसका मतलब क्या है उसके अंदर कंफर्म प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, तभी ये होगा। देखो सी डबल बॉन्ड हो तभी तो आपका साइनोहाइड्रिन ऑक्साइम बना, अगर सी डबल बॉन्ड ओ होता है नहीं तो आपका ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन बनता ही नहीं, इसका मतलब इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको इस लाइन में लिखना है व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमाइन एंड हाइड्रोजन साइनाइड इट विल यील्ड ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन, जो कि कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। बस इसको आपको इंग्लिश में लिख लेना है। क्या लिखना है आपको, वैन ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ठीक है, क्या है ये ग्लूकोज, याद रखना क्या है ये ग्लूकोज, ये भी क्या था ग्लूकोज था, ठीक है। वैन ग्लूकोज रिएक्ट विद, किसके संग पहले रिएक्ट किया आपने, हाइड्रोक्साइल के संग, वैन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन एंड हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड इट विल यील्ड, क्या यील्ड करता है ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन, इट विल यील्ड ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन रिस्पेक्टिवली, ऑक्साइम विल यील्ड ऑक्साइम एंड साइनोहाइड्रिन रिस्पेक्टिवली, साइनोहाइड्रिन रिस्पेक्टिवली, जो ये क्या कंफर्म करता है, दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये कंफर्म करता है, दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, किसकी कंफर्म प्रेजेंस करता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की कंफर्म प्रेजेंस करता है। तो हम चौथे पे चलते हैं, ठीक है, उसमें हम कंफर्म करेंगे, इसमें आपका हमने ये कर लिया सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, हम पता करेंगे इसमें एल्डिहाइड है कि नहीं है। तो चलो करते हैं। देखो मैंने आपके सामने सब लिखी, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है इसलिए मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबी बने, तो मैं आपके लिए सब कुछ लिख के लाया घर से। देखो ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आपने किसके संग रिएक्शन किया, ब्रोमीन वाटर के संग। अगर देखो आपका ये सबसे पहले अल्कोहल होगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड से क्या बन जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा ना, तब ये एल्डिहाइड होगा, तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना। अगर ये एल्डिहाइड है तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो देखो अब जब हमने ब्रोमीन वाटर के संग किया तो हमें सी डबल बॉन्ड OH मिला, इसका मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मान लो इसके अंदर एल्डिहाइड नहीं होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बनता है, आपको पता है ना, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर इसके संग एल्डिहाइड होता ही नहीं तो कहाँ से आपका बनता है ये, तो इससे हम पे क्या बताता है, कंफर्म एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेजेंट करता है। अगर सी डबल बॉन्ड OH नहीं आता तो COH मिल गया ना, बस यहाँ पे COH लगा देना, बाकी सारा सही रहेगा आपका। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ये क्या कंफर्म करता है, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। अब इसकी रिएक्शन करवा दो एसिटिक एनहाइड्रेट के। देखो ये जो आपका है ना, ये OC डबल बॉन्ड OCH3 क्या है, OC डबल बॉन्ड OCH3, जहाँ पे OH है जितनी बार उतनी बार आ जाएगा। देखो इसको बनाए अच्छे से, तो देखो ध्यान से CHO CH, OH कितनी बार, 4 बार है, तो ये देखो OH की जगह क्या जाके जुड़ जाएगा, OC डबल बॉन्ड OCH3, 4 बार है, OH की जगह क्या जुड़ जाएगा जाके, OC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, ये किसके कंफर्म को प्रेजेंस करता है, देखो 4 और 1 5 ग्रुप है ना, इसका मतलब इसमें कितने OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, ये हमारा कंफर्म करता है। तो हम आगे बढ़े, बताओ ये जो OC डबल बॉन्ड OCH3 है बस इसके अंदर आके जाके चिपक जाएगा और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें अगला देखो ध्यान से, अगर मान लो ग्लूकोज की जैसे नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करवाए तो देखो दोनों जगह COH, दोनों जगह COH आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको आप ग्लूकोनिक एसिड से भी करवा सकते हो, जो ग्लूकोनिक एसिड अपने वहाँ बनाया था, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड ले सकते हो। ये क्या कंफर्म करता है कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब देखो लास्ट आता है, अब इसको कैसे बना सकते हैं, देखो इसको हम सी डबल बॉन्ड OH ले सकते हैं, पहले HOH फिर HOH फिर HOH फिर CH2OH, बस 3 जगह HOH आता है, फिर OH आता है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम D पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी जैसे मन करे वैसे बना लेना, ठीक है। अब आगे से बढ़े, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड से लिखा तो CHO भी लिख सकते हो आप लोग। अब देखो इसमें एक कायल कार्बन है, क्योंकि देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, इसको बोलते हैं हम कायल कार्बन, जिसमें जो कार्बन 4 डिफरेंट एटम से अटैच, उसी को बोलते हैं हम कायल कार्बन। इसको ही देखो, तो डी क्या है आपका, व्हेन OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन राइट साइड इन द लास्ट कार्बन, तो OH ग्रुप कहाँ होगा आपका, राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसलिए कहीं कहा है आपका कायल कार्बन एटम है, कायल कार्बन एटम, ठीक है। OH देखो राइट साइड में है ना, इसलिए। और पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है ये डेक्सट्रोरोटेटरी के नेचर में, बस, ठीक है। देखो D एंड L आर यूज टू इंडिकेट डेक्सट्रोरोटेटरी और लैबोरोटेटरी। D का मतलब क्या होता है,
डेस्टोरोटेड नेचर ऑफ स्ट्रक्चर इट मे बी आल्सो रिटर्न एज पॉजिटिव माइनस इट हैज नो रिलेशन विद डी एंड एल। अब देखो ये कैसे बनाते हैं, ये जो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव का पॉजिटिव वाला नेगेटिव बस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ओ के संग कौन आ जाएगा एच, और ये सी ओ के संग रिलेशन बना देखो ये रहा, ठीक है। तो देखो राइट में इसलिए हमने क्या लिखा है डी पॉजिटिव ग्लूकोज, और लेफ्ट में होता तो ये इसको क्या लिखते हैं डी नेगेटिव। अल्फा मतलब व्हेन OH प्रेजेंट जब राइट साइड में, जब लेफ्ट साइड में तो क्या लिख देंगे हम बीटा लिख देंगे, बी बीटा पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे क्या है एनोमर्स है, क्या है एक दूसरे के एनोमर्स है। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आता ही होगा, इसमें कुछ करते नहीं है, देखो ध्यान से। लेफ्ट को लिखते हैं हम टॉप में और राइट को लिखते हैं बॉटम में, तो पहले H फिर OH फिर H फिर OH फिर OH फिर H फिर H फिर OH और फिर CH2OH और H। इसको बोलते हैं, आपको बताइए अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोस। अब ये आपको मैंने बनाना सिखाई दिया, बस इसको स्ट्रक्चर चेंज कर देना है बस। तो देखो ध्यान से, पहले OH फिर H, H फिर OH फिर OH फिर H, H फिर OH और CH2OH और H। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे मुस्कुराते रहिए और हंसते टाटा बाय बाय।